हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और आज मैं फिर से व्लॉग शूट करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं बनाया है। तो अभी ये सैटरडे और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। उठ के मैं अभी आई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं ऑब्वियसली नीत के लिए दूध बनाऊँगी, मेरे लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद मुझे करना है उसके लिए लंच प्रिपेयर, क्योंकि उसका स्कूल है अभी कुछ समय के लिए। उसका सैटरडे ऑफ बंद हो चुका है, सो उसे सैटरडे को भी स्कूल जाना रहता है। सो बस फटाफट से मैं उसके लिए लंच बनाती हूँ। मैंने कुछ सोचा था कल कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँगी, तो बस वही ट्राई कर रही हूँ एंड आपको भी बताऊँगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और सुबह की पहली चाय के बाद ही दिन की शुरुआत होती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय, और चाय बनाने के साथ साथ ही मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। नीत का टिफ़िन भी प्रिपेयर करना है और गौरव को भी ऑफिस जाना है, तो उसी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन चल रही है। सो मेरी चाय भी बन चुकी है और मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज को क्रश कर लिया है चॉपर में, ताकि मैं इसके पराठे बना सकूँ। सो मैं आज बना रही हूँ प्याज टमाटर और चीज़ पराठा। तो मैं आपके साथ इसके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला। मसाले में मैं नॉर्मल मसाला जो हमारे एवरीडे का है वही ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, बस यही सब मैं इसमें यूज़ करूँगी। उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी। इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, बट हरी मिर्ची मैं नहीं ऐड कर रही बिकॉज़ ये मैं नीत के लिए भी बना रही हूँ और वो नहीं खा पाएगा। सो बस इसी तरह से मेरी यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुकी है। और नमक मैं डालूँगी सबसे आखिरी में, वरना प्याज में अगर आप पहले नमक डाल दोगे तो ये पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ने से फिर पराठे बहुत ही अजीब तरीके के बनेंगे और कभी कभी तो बनते भी नहीं हैं। तो नमक मैं सबसे आखिरी में ऐड करूँगी। और बस इस तरह से मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर, ताकि पानी ना छूटा उसके बाद ही मैं नमक ऐड करूँगी। तो बस इस तरह से बन चुका है मेरा ये सिंपल सा नॉर्मल मसाला। और उसी के साथ मैं यहाँ पर आटा भी लगा दूँगी और चीज़ भी क्रश करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 क्यूब यूज़ किए थे। एक क्यूब मैं अभी घिस रही हूँ नीत के और नीत के पापा के पराठे के लिए, और जब मैं अपने लिए बनाऊँगी तो मैं फिर से इस एक और जो क्यूब है उसे घिस दूँगी। तो बस यहीं पे प्रिपरेशन चल रही है और उसी के साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर हो गाइस, मैं आ जाएगा। चुकी हूँ नीत को स्कूल छोड़कर। और जनरली रोज़ नीत के पापा जाते हैं, बट आज मुझे जाना पड़ा था क्योंकि उसकी मैम से कुछ बात करनी थी एंड वो बहुत लेट हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ना, बात करना, फिर ऑफिस जाना। तो बस मैं छोड़ के आई उसे। और अब घर का सारा काम बाकी है, सब कुछ, मतलब सिर्फ आटा गूंदा है, पराठे बने हैं, वो भी सिर्फ उन दोनों को बना के खिला दिए थे मैंने, बिकॉज़ मैंने नहीं बनाए अपने लिए, मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी। और उसके अलावा A to Z काम रखा है। इवन सबसे पहले अभी 9 बज चुके हैं तो मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, वरना काम करते करते इतनी एनर्जी लो हो जाएगी ना कि सडनली दूसरे काम पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हो पीछे क्या हालत हो रखी है सुबह सुबह। और रोज़ का यही रहता है, उन दोनों के जाने के बाद ही यहाँ का मैं सारा सॉर्ट करती हूँ और अपने अदर काम भी करती हूँ और ऑफिस जाती हूँ। बट आज होपफुली सैटरडे ऑफ है। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट के लिए कुछ तैयारी करते हैं। पहले करती हूँ अपनी ड्रेस चेंज और उसके बाद आगे के काम एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट है ये फ्रूट्स, और मैंने सोचा कि आज फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट किया जाए। हमेशा मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ और रखे रह जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो यूज़ आते हैं वो तो आते ही हैं, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द फेंकने में चले जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं फ्राइडे या थर्सडे को फ्रूट्स लेकर आ जाऊँगी, ताकि हम उस दौरान भी खा लें और सैटरडे संडे फुल डे हम फ्रूट्स वगैरह खाएं, मैं और नीत स्पेशली। तो बस मैंने ये प्रिपेयर कर ली है अपनी पूरी प्लेट। एंड सुबह सुबह फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट।
तो हो चुकी है मेरे मॉर्निंग के काम की शुरुआत और सबसे पहला काम मेरा होता है कर्टन साइड करना, ताकि हवा और रोशनी अंदर आ सके और कमरे में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन सके। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं सारी रज़ाइयाँ समेट के रखूँगी। इनको रखने के बाद मैं करूँगी अपनी बेडशीट चेंज, क्योंकि इस बार 1 हफ़्ता हो चुका है और मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है। साफ़ और सुथरी बेडशीट बिछाने से ही रूम का लुक चेंज हो जाता है। तो बस इस तरह से बेडशीट चेंज करने से रूम का लुक चेंज होता है और हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। सो बस इस तरह से मैं अपने पिलोज़ को सेट कर दूँगी और उसके बाद आ जाऊँगी मैं बालकनी में, सारे कपड़े संभालूँगी, क्योंकि कल मैंने मशीन का एक स्लॉट चला दिया था, कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बालकनी में ही सुखा कर चली जाऊँगी। तो ये सूख चुके हैं, इन्हें लूँगी और इन्हें सबको समेट के रखूँगी। ये सब एवरीडे क्लोथ हैं, तो इनमें अभी तक प्रेस की ज़रूरत नहीं है, सिवाय 1 से 2 ड्रेस को छोड़कर। तो बस इस तरह से मैंने ले लिए हैं सारे क्लोथ्स, सो दैट अब मेरा संडे का एक वर्कलोड तो कम हो गया है, एक पूरा राउंड कम लगाना पड़ेगा मुझे। सो बस ये कपड़े अवेरने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ, और आज बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं गेट ऑटोमेटिकली किस तरह से बंद होने लगा है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, अपने बेड की क्लीनिंग वगैरह करके बेसिक डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा और अदर क्लीनिंग स्टफ़ भी काम कर लूँगी। गाइस फाइनली मैं शावर ले चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, एक्चुअली प्लान नहीं था, बट किचन की थोड़ी सी सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो रही थी, बहुत अस्त व्यस्तता हो रही थी मेन जो स्टैंड है वहाँ पर। तो एक बार इस बार सॉर्ट हो जाएगा ना, तो होली से पहले एक संडे तो वैसे भी मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी रहेगी। सो कुछ डीप क्लीनिंग तो अभी हो चुकी है और कुछ तब और हो जाएगी, तो फिर 2-3 महीने के लिए फिर से किचन सेट हो जाएगा। तो आज मेरा इस रूम का पूरा सेट करने का प्लान है। उस कमरे को मैंने छोड़ दिया है, उस कमरे को मुझे कल सेट करना है। मुझे ये दोनों वार्डरोब्स सेट करनी है, बट देखते हैं। मुझे आज एक वीडियो भी बनाना अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, तो पहले मैं वो भी बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए लंच और उसके बाद बनाऊंगी मैं अपना वीडियो, एंड देन अगर समय बचेगा तो फिर मैं इस वार्डरोब को टच करूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने लिए लंच प्रिपेयर करने, और सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी पर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, जिससे कि मेरा मसाला अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद प्याज और टमाटर का, उसके ऊपर मैं डालूँगी अच्छी खासी चीज़, जिसे सेकंड क्यूब्स को भी मैंने यहाँ पर घिस के और क्रश कर लिया था। तो बस उसी चीज़ को मैं इसमें पराठे में ऐड करके इसको गोल गोल जो राउंड बनाते हैं ना अपन, सर्कल बना के, इस तरह से आप इसके फिल कर लीजिए और इस तरह से दबा के इसे थोड़ा सा, और अच्छे से सूखा हुआ जो आटा है वो लगा दीजिए। थोड़ा सा इसको हाथ से फ्लैट करके और फिर मैं बना रही हूँ। और इस तरह से बनाने के बाद मेरा पराठा यहाँ पर रेडी हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पर पराठे सिक भी रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरा प्रिपेयर हो जाएगा लंच, और लंच प्रिपेयर होते ही सबसे पहले मैं अपना लंच फिनिश करूँगी, क्योंकि इतनी देर बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी। मैंने नहाते ही भगवान की दिया बत्ती किया, जो कि मेरा एवरीडे का रूटीन है, और उसके बाद मैं करने लग गई अपना लंच। सो बस इस तरह से मैंने अपना पराठा बेल भी लिया है और साथ साथ सेक भी लिया है। सो यहाँ पर मेरा पराठा प्रिपेयर हो चुका है, और इसको बहुत अच्छे से मध्यम आंच पे सेकना पड़ता है, प्याज कच्चे होते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप देख सकते हो मेरे रूम में कितना क्लटर हो रहा है। तो मैं दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी और लंच करने के बाद, और प्याज टमाटर और चीज़ पराठा जो मैंने ट्राई किया था वो बहुत डिलीशियस था। उसको एकदम तेज़ भूख लगी और खाया ना, तो मैं फटाफट से एकदम नींद आने लग गई थी, थकान, और फिर काम भी कर ही रही थी सुबह से, सफाई वगैरह। तो बस अभी यहाँ पर ये सब डिक्लटर वगैरह चल रहा है। सो मैं अपनी अलमीरा सॉर्ट कर रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा था। सो मेरी अलमीरा में ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस वजह से पहले मैंने अपनी ही अलमीरा को टच किया ताकि मैं उससे सेट कर सकूँ। सो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सेट कर चुकी हूँ। ये शेल्फ मुझे थोड़ा सा खाली करनी है, इसमें बहुत लेंदी वाला काम है, तो इसे मैंने अभी तक पॉज कर लिया है। उसके अलावा वाली सारी चीज़ें मैं सॉर्ट कर रही हूँ यहाँ पर। सो मैंने अपनी साड़ियाँ भी निकाली थी लास्ट समर्स में, 1-2 पहनी भी थी मैंने ऑफिस वगैरह में, बट अभी भी पेंडिंग है। विंटर्स में मैं साड़ी सूट नहीं पहनती हूँ, सिर्फ जीन्स, वुलन टॉप्स या फिर लेगिंग्स, जो कि हवा लगने से बचाती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी इस बार साड़ीज़ वगैरह पहनूँ, ताकि इनमें से साड़ियाँ निकलें और नया कलेक्शन मैं कलेक्ट कर सकूँ।
सो जब तक अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं तो फालतू किसी को देने का मतलब नहीं है और वेस्ट करने से भी मतलब नहीं है, और नया ख़रीद कर उसे वेस्ट करने से, वहाँ पर मनी वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो मैं सोचूँ कि जस्ट 2-3 साड़ियाँ मैं रेगुलर में पहनूँ ऑफिस में, सो दैट जब वो निकलने लगे दैन फिर मैं नहीं परचेज़ करूँ। सो इनमें से काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, और या फिर एक बार ही पहनी है। और ये वाली साड़ी एंड ये वाली जो साड़ी है ना, वो मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी हुई है। इनका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मैं बनाऊंगी कि ऑफिस वियर्स की जो भी साड़ी होती हैं जो आप रेगुलर में वियर कर सकते हैं, उसकी बहुत जल्दी मिलेगी आप लोगों को। थोड़ा सा समर्स आ जाए तो मैं पहनने लगूँ, तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही इनकी वीडियोस बनाऊंगी। सो चलिए फटाफट से मैं अभी यहाँ पर काम करती हूँ। सारा क्लटर जो भी विंटर के क्लोथ हैं वो मैं हटा रही हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि बाहर तो सुबह शाम विंटर है, बट घर में अब उतनी विंटर क्लोथ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 1-2 स्वेटर रखूँगी मैं बाहर, उसके अलावा फुल स्लीव्स के जो टी शर्ट्स हैं वो रखूँगी मैं बाहर। सो अभी मैं थोड़ा सा अपना समर मिक्स विंटर का सेक्शन रेडी कर रही हूँ। उसके अलावा एक शेल्फ़ खाली कर रही हूँ। मेरी सिस्टर आ रही है रहने के लिए यहाँ पर कुछ लंबे टाइम के लिए। हमेशा वो 1 हफ़्ते के लिए या 10 दिन के लिए आती है, बट इस बार वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आ रही है। उसके बैक टू बैक 1-2 शादियाँ हैं, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के गैप की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों जाएगी आएगी परेशान होगी, इससे बेटर है कि यहीं रह जा, और तेरा सेट भी हो जाएगा मामला, और ऑफिस वर्क वगैरह तो रहता ही है तेरा। नीट का भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज नीट के एग्जाम्स रहेंगे तो वो दादू की यहीं रहेगा। तो बस ऐसा ही कुछ है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस कर रही हूँ। जनरली वो आती तो उसको इतने स्पेस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और मेरी एक ही वार्डरोब है मेरे पास, बाकी सारा इस वाली में नीत और नीत के पापा का रहता है। इवन मेरे कुछ विंटर क्लोथ भी रहते हैं इसमें। उसके अलावा तो एक्स्ट्रा सामान काफ़ी सारा घर में वही जाता है, मेडिसिन, बुक्स, टॉयज़। सबसे ज़्यादा जो एरिया हमारे घर का घेरा हुआ है वो है नीत के टॉयज़ का। अभी हो चुके हैं शाम के 7। मेरा एक पूरा वार्डरोब सेट हो चुका है, और सेकंड वाला मुझे सेट करना है। आज मुझे किसी भी हालत में सोने से पहले ये काम ख़त्म करना है, सो दैट मैं कल नेक्स्ट काम को पिक कर सकूं। और मुझे कुछ कल मार्केट के भी काम है तो मैं वो भी करूँगी। उसके अलावा अब मुझे खाना बनाना है। 8 बजे तक नीत और उसके पापा आ जाएंगे, और उससे पहले मुझे अपना काम फिनिश करना है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी अपना डिनर। और डिनर में बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ, बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, एंड चपाती बनाने वाली हूँ। एंड उसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये सैटरडे रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये सैटरडे रूटीन अच्छा लगा है और आप इस तरह से हर बार वीकेंड्स में मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए आपकी चॉइस के, आपकी पसंद के ही कंटेंट क्रिएट किया करूँ। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।